सबको जय मसीह की। और मैं धन्यवाद देता हूँ, आज एक बार फिर परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि मैं कुछ परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहूँ। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो मंदिर है ये इसमें परमेश्वर विराजमान होता है। और जिस जगह पर परमेश्वर विराजमान होता है वहाँ पर ग्लोरी होती है, वहाँ पर महिमा होती है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेस हो, आप उन्नति हो करो और आपका फाइनेंस स्ट्रांग हो और आपका मान और सम्मान बढ़े, तो आपको अपने इस मंदिर में परमेश्वर को विराजमान करना होगा। परमेश्वर को विराजमान करना होगा। और परमेश्वर कैसे विराजमान होगा? परमेश्वर विराजमान होगा जब आप उसके समीप जाएंगे प्रार्थना में और उसे आमंत्रित करेंगे कि परमेश्वर आइए, ये मेरा शरीर आपका मंदिर और आप इसमें विराजमान हो। और जब परमेश्वर उसमें विराजमान होगा तो उसमें ग्लोरी आएगी। ग्लोरी का मतलब आप संपन्न होंगे, आपके जितने रुके काम हैं वो सारे काम ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सुलेमान था उसने परमेश्वर का मंदिर बनाया, लेकिन उसके अंदर ग्लोरी नहीं थी। क्यों ग्लोरी नहीं थी? क्योंकि जो उसका अपना व्यक्तिगत शारीरिक मंदिर था उसने उसे भ्रष्ट किया। और दाऊद जो था वो परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता था, पर वो लड़ाइयों में उलझा रहा, इस कारण वो परमेश्वर का मंदिर नहीं बना सका। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि दाऊद ने 64 लड़ाइयाँ लड़ी और वो 64 की 64 जीता। क्यों जीता? क्योंकि उसने अपने शरीर रूपी मंदिर के अंदर परमेश्वर को विराजमान किया। वो दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था और उसके मन मंदिर में परमेश्वर का सिंहासन लगता था, और इसलिए वो विजयी होता था। और एक भेड़ और बकरियों को चराने वाला वो इज़राइल का राजा बना। क्यों बना राजा? क्योंकि उसने अपने मन मंदिर में परमेश्वर को विराजमान किया। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, होने दीजिए कि आप प्रार्थना में परमेश्वर के समीप जाएं और परमेश्वर को कहें कि प्रभु तू मेरे इस मन मंदिर को अपने जूफे से शुद्ध कर और अपना सिंहासन मेरे अंदर लगा, ताकि मैं सक्सेस की ओर जाऊं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने वादा किया अपने लोगों से, यहूदी लोगों से वादा किया, अपने विश्वासी लोगों से वादा किया, अपने क्रिश्चियन लोगों से वादा किया कि निश्चय ही मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। एक इज़राइल छोटा सा देश है, लेकिन वो संपन्न है, वो टेक्नोलॉजी में बड़ा है और उसके चारों तरफ उससे लड़ने वाले लोग हैं, पर उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन लोगों के अंदर परमेश्वर उनके दिलों में विराजमान है और परमेश्वर का वायदा उनके साथ है कि मैं तुम्हें निश्चय ब्लेस करूंगा। तो इतनी कम पॉपुलेशन वाले लोग इतने सक्सेस और संपन्न रिचेस हैं क्योंकि उनके साथ परमेश्वर का वादा है। और वही वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया कि मैं तुझे उन्नत करूंगा, बढ़ाऊंगा, ब्लेस करूंगा, आशीषित करूंगा। और हम जो विश्वासी लोग आते हैं, हम लोग भी उसी वाचा के तहत आते और परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज मेरा आपसे आग्रह है, होने दीजिए, परमेश्वर के समीप आएं, अपने दिल के दरवाजे को खोलें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आ और हमारे इस मन मंदिर में विराजमान हो, ताकि जो वाचा तूने हमसे, हमारे पूर्वजों से बांधी है, वो वाचा पूरी हो, वो वायदा पूरा हो और रोने के दिन खत्म हो जाएं और हंसने के दिन स्टार्ट हो जाएं। आपका फाइनेंस स्ट्रांग हो, आपका कारोबार बढ़े, आपके घर में शांति हो, आपके बच्चे बुराइयों से बचाए जाएं। और ये सब कुछ जब ही हो सकता है जब हम परमेश्वर के समीप जाएंगे और उससे कहेंगे कि मेरा शरीर परमेश्वर तेरा मंदिर है और आ और इसमें विराजमान हो, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर के वो वायदे पूरे हों। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तुम्हें विजयी होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें विजय के जल्लूस में लिए फिरता हूँ। मैंने तुम्हें जयवंत से भी बढ़ के बनाया है और इसके लिए एक
प्राइस पे किया गया है, कीमत चुकाई गई है। बिगर कीमत के कोई भी चीज़ें नहीं मिलती एक चीज़ के अलावा, और वो चीज़ है हमारी सांसें। हमारी सांसों के लिए हम कोई प्राइस पे नहीं करते, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के लिए प्राइस पे करना पड़ता है। और इस ग्लोरी के लिए, इस वायदे के लिए, इस संपन्नता के लिए, इस रिचनेस के लिए, ये जो परमेश्वर ने आपको धनी बनाने के लिए आपके साथ जो वादा किया है, उसके लिए एक बड़ी कीमत चुकाई गई है। उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, और वो हमारे गुनाह, हमारे अपराध, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन विजयी होकर मुर्दों में से जी उठे, और वो आज भी जिंदा हैं। उन्होंने हमारी कीमत चुकाई। परमेश्वर ने प्राइस पे किया है। वो इसलिए पे किया है ताकि हम उसके समीप जाएं, उसके लहू के वसीले से। और फिर क्या हो, फिर वो हमारे अंदर आए और हमारे अंदर अपना सिंहासन लगाए, हमारे अंदर वो विराजमान हो, हमारे अंदर उसकी ग्लोरी हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारा बैठना, हमारा उठना उसके मुताबिक हो, और जिस काम में भी हम हाथ डालें वो काम हमारे सफल हो, हमारे बच्चे सफल हो, हमारे बच्चे हाई एजुकेशन को प्राप्त करें, हमारे बच्चे संसार की तमाम बुराइयों से बचे। मेरे प्रियो, आज हमें इन बातों को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने जो वादा हमसे किया है, उस वादा को पूरा करने के लिए परमेश्वर तत्पर है। वो बड़ी जल्दी में है। वो चाहता है